दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के टॉप न्यूज से। पहली खबर में देखिए, बिहार उपचुनाव की 4 सीटों के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी घोषित। आरजेडी को 3 और माले को 1 सीट। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 3 सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी और 1 सीट पर भाकपा माले लड़ेगी। इमामगंज से आरजेडी के रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, बिलालगंज से राजद के विश्वनाथ कुमार सिंह, रामगढ़ से राजद के अजीत कुमार सिंह और तरारी से भाकपा माले के राजू यादव उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। रविवार को प्रदेश से राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसकी घोषणा की है। सभी नेताओं ने बिहार के उपचुनाव में भारी मतों के अंतर से महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत होने का दावा किया है। राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार की विफलता भी गिनाई। आपको बता दें कि 13 नवंबर को बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव और 23 नवंबर को मतगणना होगी। अगली बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। जेडीयू हम के भी प्रत्याशी तय। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण बिहार के 4 विधानसभा सीटें खाली हुई है। इन 4 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बीजेपी के हिस्से 4 में से 2 सीटें आई है। दोनों सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने हिस्से आई तरारी और रामगढ़ सीट के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं। तरारी से बीजेपी की ओर से बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सुनील पांडे ने करीब 2 महीने पहले अपने बेटे के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उसी समय से तय था कि विशाल प्रशांत को तरारी से उम्मीदवार बनाया जाएगा। वहीं कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अशोक कुमार सिंह 2015 के विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से विधायक चुने गए थे। हालांकि वे 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बेलागंज सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार का ऐलान। जेडीयू ने इस दबंग महिला नेता को मैदान में उतारा। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बिलालगंज विधानसभा सीट के लिए जेडीयू ने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया है। जेडीयू की दबंग महिला नेता मनोरमा देवी बिलालगंज सीट से एनडीए की साझा उम्मीदवार होगी। मनोरमा देवी पूर्व एमएलसी है। इस सीट पर लंबे समय से आरजेडी का दबदबा रहा है। बेलागंज विधानसभा सीट से 6 बार से आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव के सांसद निर्वाचित होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। बड़ी खबर में देखिए, जीताराम की बहू की राजनीति में एंट्री। इमामगंज से उपचुनाव लड़ेगी दीपा मांझी। केंद्रीय मंत्री व हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीताराम मांझी की बहू की एंट्री राजनीति में हो गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी इमामगंज से उपचुनाव लड़ेगी। वो इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में उतरेगी। एनडीए खेमे में हम पार्टी ने इमामगंज सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जीताराम मांझी की बहू दीपा मांझी को पार्टी ने इमामगंज उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए खेमे में हम पार्टी ने इमामगंज सीट पर अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को किया था। बड़ी खबर में देखिए, बिहार को केंद्र सरकार का तोहफा। राज्य में 1000 करोड़ से बनेंगे 45 नए पावर सब स्टेशन। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शुक्रवार को दिल्ली में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल के साथ बिहार बिजली कंपनी के अधिकारियों का बैठक में इन परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार है। जल्द ही इसके लिए केंद्र सरकार से राशि मांगी जाएगी। केंद्र की स्वीकृति के साथ ही पटना शहर में 10 जबकि राज्य के अन्य शहरों में 35 यानी कुल 45 नए पावर सब स्टेशन बनने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी खबर में देखिए, दीपावली में इन 4 जिलों के लोग नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे। सरकार ने लगाई रोक। इस बार दीपावली में बिहार में पटाखे पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि यह नियम मात्र 4 जिलों में लागू होगा। दीपावली के बाद पटाखे के धुएं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। अन्य जिलों में इको फ्रेंडली पटाखे उपयोग करने का निर्देश जारी किया गया है। सरकार की ओर से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में दीपावली के दिन पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सरकार के मुताबिक इन 4 जिलों को छोड़ शेष जिलों में रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे सिर्फ हरित पटाखे ही फोड़ने की छूट दी गई है।
आदेश का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पटना जिला प्रशासन को पटाखे बिक्री पर सख्त निर्देश जारी किया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी राजीव मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध पटाखे की बिक्री पर रोक लगाए एवं धावा दल को सक्रिय रखे। आईएएस संजीव हंस और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव गिरफ्तार, ईडी ने भेजा बेऊर जेल। पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को शुक्रवार को देर शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिक संपत्ति व पद के दुरुपयोग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हंस की गिरफ्तारी उनके पटना स्थित सरकारी आवास से हुई है। वहीं गुलाब यादव को दिल्ली स्थित एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि संजीव हंस और पूर्व नेता गुलाब यादव के खिलाफ जुलाई महीने में ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्हें पटना, झंझारपुर, पुणे, मुंबई सहित कुल 21 स्थानों पर एक साथ छापा मारा गया था। बिहार की विशेष जांच इकाई ने भी हंस और पूर्व विधायक के खिलाफ अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। बड़ी खबर में देखिए, पटना में डेंगू के 70 नए केस, पूरे राज्य में 5093 मामले, पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत, अब तक 14 लोगों की गई जान। बिहार में डेंगू के 167 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक पटना में 70 केस हैं। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में डेंगू पीड़ितों की संख्या 5093 तक पहुंच गई है। ये एडिज मच्छर के काटने से ही होती है। अब तक कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में जो डेंगू मरीज मिले हैं उनमें पटना में सबसे ज़्यादा 70, गया में 14, मुजफ्फरपुर में 10, बेगूसराय में 8 केस हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी डेंगू के मच्छरों से बचाव करने की जरूरत है। घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दे, जमा हो तो उसे साफ कर ले। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में लुढ़का पारा, 22 जिलों में ठंड ने मारी एंट्री। राजधानी समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी हुआ है। पछुआ हवा के कारण जहां एक और मौसम शुष्क बना हुआ है, वहीं तापमान में क्रमिक गिरावट जारी है। पिछले दिन पटना सहित 22 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह के समय आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण सुबह 4 बजे से 6 बजे तक कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। 3 से 4 दिनों तक पछुआ के कारण विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इसका प्रभाव 23-24 अक्टूबर उत्तर पूर्व भाग के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार व दक्षिण मध्य भागों के पटना सहित गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। दीपावली और छठ पर बड़ी सुविधा, स्पाइस जेट ने चलाई 7 जोड़ी नई फ्लाइट, इन शहरों का करेगी कवर। अब आप दीपावली और छठ पूजा में बिहार आना जाना चाहते तो आपको बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, क्योंकि दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर घर वापस लौटने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए स्पाइस जेट ने 7 जोड़ी नई उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। ये उड़ानें 27-28 अक्टूबर को मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों से परिचालित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की सुविधा न सिर्फ पूजा के समय तक रहेगी, बल्कि उनके बाद भी अतिरिक्त विमान सेवाएं जारी रहेगी। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। बड़ी खबर में देखिए, परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को किया अलर्ट। बिना नंबर प्लेट गाड़ी निकली तो डीलर पर होगी कार्रवाई। फिटनेस और पीओसी फेल होने पर रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। धनतेरस को लेकर गाड़ियों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इस बार बिना नंबर प्लेट के शोरूम से गाड़ी नहीं निकले, इसके लिए अभी से ही डीटीओ की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी देने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने बिना नंबर प्लेट के गाड़ी देने वाले डीलरों पर कार्रवाई करने के लिए एमबीआई और डीटीओ को निर्देश दिया है। पटना के शोरूम पर औचक निरीक्षण करने वाले की टीम भी तैयार की गई है। जुर्माना के साथ ही रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक सही से पता नहीं लग पाता है। मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है उसे डीलर वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो। ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192B के तहत जुर्माना लगेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम का होगा कायाकल्प। पुनर्निर्माण को लेकर नवंबर में होगा शिलान्यास, अगले 2 साल में बनकर होगा तैयार। देखिए, बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम के जर्जर हालात को लेकर लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं। बिहार का एक लौता स्टेडियम जहां अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं, वहां की हालात सस्ता हो चुकी है। ऐसे में जल्द ही स्टेडियम का कायाकल्प होने वाला है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम को जल्द ही ठीक किया जाएगा। पुनर्निर्माण के लिए नवंबर में शिलान्यास किया जाएगा। अगले 2 साल के अंदर पूरी तरह से बनकर ये तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर से यहाँ रणजी का मुकाबला होना है। स्टेडियम की हालात इतनी खराब है कि यहाँ लाइव मैच देखने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा है कि दर्शकों के लिए लाइव मैच देखने पर प्रतिबंध रहेगा। मैच देखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। अगले साल से बड़े मैच राजगीर स्टेडियम में होंगे। तब तक राजगीर का स्टेडियम खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा।